उत्सर्ग स्वतंत्र प्रयास प्रदर्शन का अभिनंदन करें फुल टीम। जय जय। दाहिने देखिए कमांडी दिलीप सिंह ने मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल का। दिलीप सिंह 11वीं कक्षा के छात्र हैं और जिला स्तर के वॉलीबॉल के खिलाड़ी। और ठीक इनके पीछे रुखसाना डिस्ट्रिक्ट लेवल शॉट पुट और एथलेटिक्स भी करती हैं। Marching smartly towards the saluting base. The Nordic करते हुए डियर डेप्यूटी, सबसे अनुरोध है खासकर बच्चों से इनका अनुसरण करने की चेष्टा न करें। केंद्र शासित प्रदेश से आपके विकास को मजबूत गति की मिलेगी। कुछ रावी, चिनाब, झेलम और अन्य नदियों के जल से शीघ्र इसके सकारात्मक लाभ हमें दिखाई पड़ेंगे। चिनाब नदी पर 260 मेगावाट की दुलहत्ती से 2 जल विद्युत परियोजना को दिसंबर में भारत की सरकार ने मंजूर किया, जिससे हमारी क्षेत्रीय बिजली की आपूर्ति मजबूत होगी। मैं पहलगाम आतंकी हमले में शहीद सभी नागरिकों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ और उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना की प्रतिबद्धता को पुनः दोहराता हूँ। मैं आर्मी, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस के उन सभी बहादुर जवानों का भी आज अभिनंदन करता हूँ जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले में शामिल 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों को ऑपरेशन महादेव के दौरान मौत के घाट उतार कर हमारी माताओं बहनों सिंदूर का बदला लिया। पिछले वर्ष अक्टूबर-नवंबर में देशव्यापी आतंकी नेटवर्क को उजागर करने और समय रहते अनेक आतंकी घटनाओं को रोकने के लिए भी मैं जम्मू कश्मीर पुलिस की विशेष रूप से सराहना करना चाहता हूँ। भारत के असली नायक और मुझे इन पर गर्व है। मैं अपनी पूरी निष्ठा और अपनी पूरी कृतज्ञता के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस, अर्धसैनिक बलों तथा सेना के शहीदों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। पूरा देश इन शहीदों का और उनके परिजनों का सदैव ऋणी है। मैं नौगाम के दुर्भाग्यपूर्ण आकस्मिक विस्फोट में शहीद हुए पुलिस तथा नागरिक प्रशासन के कर्मियों को भी आज अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। जिन वीरों ने अपने लहू से जम्मू कश्मीर की खुशियां कायम की है, वो एक ऐसा ऋण है जिससे हम कभी पूर्ण नहीं हो सकते। आज के पावन पर्व पर हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम उनके बलिदान को सदैव याद रखेंगे और उनके सपनों का जम्मू कश्मीर निर्मित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। और 2025 के दौरान जम्मू कश्मीर में बादल फटने और भयंकर बाढ़ जैसी अनेक प्राकृतिक आपदाओं का सामना हमें करना पड़ा, जिससे पूरे जम्मू कश्मीर में व्यापक क्षति हुई। मैं इस आपदा में जान गंवाने वाले नागरिकों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं और उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रशासन की दोहराता हूं। मैं पुलिस, सिविल प्रशासन, एनडीआरएफ, आर्मी और सैनिक बलों तथा एसडीआरएफ और सभी स्टेक होल्डर्स, उन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की आज सराहना करना चाहता हूँ जिनके त्वरित रिस्पांस के कारण अनेक लोगों की जान बचाई जा सकी। प्रशासन ने आपदा से प्रभावित परिवारों को शीघ्र राहत पहुंचाने में बिना देरी किए पूरी संवेदनशीलता के साथ काम किया। मैं उन स्वयंसेवी संस्थाओं से सोसाइटी के मेंबर्स, समाज सेवा से जुड़े अनेक नागरिक के प्रति भी आज हृदय से कृतज्ञता ज्ञापन करना चाहता हूँ जिन्होंने बिना कहे आगे आकर इन पीड़ितों की मदद की। मैं उनकी भी प्रशंसा करूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार, जम्मू कश्मीर सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन
प्रभावित परिवारों के पूर्ण पुनर्वास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्यारे भाई और बहनों, हमारे गणराज्य की असली ताकत किसानों के पसीने, सैनिकों के साहस, महिलाओं की शक्ति, वैज्ञानिकों की सोच, शिक्षकों के संस्कार, डॉक्टरों की सेवा, इंजीनियर की दक्षता, श्रमिकों की मेहनत, शिल्पकारों की कला, कलाकारों की सृजनशीलता और समाज के हर नागरिक के समर्पण में बसती है। यही सामूहिक प्रयास हमारे राष्ट्र को आगे बढ़ने की ऊर्जा देता है। इस महान राष्ट्र की नींव हमारे उन पूर्वजों के अमर बलिदानों और दूरदर्शी नीति निर्माताओं की सोच पर रखी गई है, जिन्होंने सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता, गरिमा और समानता जैसे मूल्यों को हमारे शासन की आत्मा बनाने का काम किया। इन्हीं आदर्शों से प्रेरणा लेकर हमारा साझा लक्ष्य है कि वर्ष 2047 तक एक विकसित भारत का निर्माण किया जाए, जो वर्तमान की नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की आकांक्षाओं को भी पूर्ण रूप से साकार कर सके और जिसमें जम्मू कश्मीर का भी पूर्ण योगदान था। जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था के वर्तमान मूल्यों पर लगभग 11% की वृद्धि दर्ज करने का अनुमान लगाया गया। यह वृद्धि निरंतर सरकारी पहलों और नीतिगत हस्तक्षेपों का परिणाम है। जब केंद्र शासित प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2024-25 के लिए 2,62,458 करोड़ रुपए आंका गया है, वहीं वर्ष 2023-24 में 2,36,059 करोड़ रुपए था। यह सकारात्मक रुझान बुनियादी ढांचे के विस्तार, आर्थिक सुधारों और निवेश के अनुकूल वातावरण की प्रभावशीलता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में पर्यटन क्षेत्र का विशेष महत्व है। 2020-21 में इसे उद्योग का दर्जा देने के पश्चात इस क्षेत्र में निवेश को विशेष रूप से प्रोत्साहन मिला। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर में नवंबर 2025 तक 1,61,00,000 पर्यटक आए। यद्यपि यह संख्या पिछले वर्ष की तुलना में कम है, परंतु अप्रैल 2025 की पहलगाम की घटना, उसके बाद आई प्राकृतिक आपदाएं, प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद सरकार और प्रशासन के सतत और केंद्रित प्रयासों से पर्यटन क्षेत्र ने भी उल्लेखनीय प्रदर्शन शुरू किया। नए पर्यटन अवसरों को साकार करने की दृष्टि से 9 नए पर्यटन स्थलों की पहचान की गई, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित करने की परियोजना भारत सरकार की मदद से तैयार की जा रही है। कश्मीर मैराथन को सेनानियों और शहीदों को नमन करें, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा और सम्मान के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। मैं सशस्त्र सेनाओं, अर्धसैनिक बलों और जम्मू कश्मीर पुलिस के उन वीर जवानों को भी नमन करता हूँ, जो अपने शौर्य, त्याग, कर्तव्यनिष्ठा और बलिदान से राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। उनका अद्वितीय साहस और उनकी सेवा हमें एकजुट, सुरक्षित और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए निरंतर प्रेरित करती है। मैं उन सभी सैनिकों, पुलिस, अर्धसैनिक बलों और नागरिक प्रशासन के अधिकारियों के प्रति भी आज अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने कर्तव्य, समर्पण और साहस देश का मान बढ़ाया। पहलगाम के बर्बर आतंकी हमले के पश्चात ऑपरेशन सिंदूर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में एक ऐतिहासिक मोड़ का प्रतीक बना। यह केवल एक सैन्य अभियान नहीं था, बल्कि यह भारत के रणनीतिक संकल्प की घोषणा थी। ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा भारत ने पूरे विश्व को संदेश दिया, जब आतंकवाद की किसी भी घटना और आतंकवाद को सर देने वाले किसी भी प्रयास का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत ने दृढ़ता के साथ एक नई नीति निर्धारित की। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में देशवासियों में एक नया आत्मविश्वास पैदा हुआ है कि हमारे वीर जवान उनकी सुरक्षा के लिए सदैव सक्रिय और सजग। आज ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह स्पष्ट संकेत भी मिला है कि भारत की कार्रवाइयां तर्क संगत और आत्मरक्षा के अधिकार पर आधारित है।
आतंकी तंत्र की गई है, जिनकी अनुमानित लागत 10,637 करोड़ रुपए है। इनमें प्रमुख रूप से पीर की गली सुरंग, साधना सुरंग, लाल चौक से परिमपुरा जंक्शन तक 4 लेन का फ्लाईओवर, नरबल गुलमर्ग खंड पर 4 लेन का मैगाउन फ्लाईओवर जैसी अनेक परियोजनाएं शामिल हैं। मैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत शेष रह गए गांवों को सड़क से जोड़ने हेतु